दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल रोज कोई नया दांव चल रहे हैं। आज उन्होंने जाट आरक्षण का मुद्दा उठाकर दिल्ली के बड़े वोट बैंक को अपनी पार्टी की तरफ खींचने की जबरदस्त कोशिश की है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर दिल्ली की ओबीसी लिस्ट में शामिल जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की मांग उठा दी है। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार दिल्ली चुनाव के पहले उठी इस मांग पर क्या सोचती है और दिल्ली चुनाव के दौरान गर्मा रही जाट पॉलिटिक्स पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है, दिल्ली के जाट समाज को नहीं मिलता। अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जाटों की याद केवल चुनाव के पहले आती है, दिल्ली के जाट समाज को दिल्ली के कॉलेज में रिजर्वेशन नहीं मिलता। दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल ने बीजेपी को घेरने के लिए जाट समुदाय का सहारा लिया है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और दिल्ली की ओबीसी लिस्ट में शामिल जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की मांग उठा दी है। केजरीवाल ने पीएम को खत में लिखा है कि दिल्ली में जाट समाज व ओबीसी की 5 अन्य जातियों के साथ केंद्र सरकार का पक्षपातपूर्ण रवैया इन जातियों के युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर हासिल नहीं होने दे रहा है। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि पिछले 10 सालों से केंद्र सरकार जाट समाज से झूठे वादे कर रही है। केंद्र सरकार के किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाते हैं या केंद्र सरकार की किसी भी संस्था जैसे दिल्ली पुलिस हो गई, डीडी हो गई, उसमें नौकरी लेने जाते हैं तो दिल्ली के जाट समाज को उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता। अब ये बड़े मजे की बात है, जैसे मैंने बताया कि दिल्ली पुलिस में राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है, दिल्ली के जाट समाज को नहीं मिलता। एनडीएमसी में, डीडीए में, सफदरजंग अस्पताल में, ऑल इंडिया मेडिकल में राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है, दिल्ली के जाट समाज को नहीं मिलता। दिल्ली के अंदर दिल्ली वालों को रिजर्वेशन नहीं मिलता, बाहर वालों को मिलता। भाई ऐसा क्यों? रावत, रोनियार, रायतंवर, चारण और ओड, इनको भी दिल्ली की केंद्र सरकार के जितने संस्थान हैं वहां पे रिजर्वेशन नहीं मिलता। केजरीवाल की इन बड़ी बातों से आप समझ सकते हैं कि जाट समुदाय दिल्ली के चुनाव में बहुत प्रभावी माने जाते हैं। सबसे पहले आप ये समझें कि दिल्ली में कहां कितने जाट हैं। दिल्ली में जाट बहुल सीटों की संख्या 8 है। इन सभी सीटों पर जाट समुदाय के लोग ज्यादा हैं। इसमें किराड़ी, महरौली, मुनकार, रिठाला, नांगलोई, मटियाला, नजफगढ़ और बिजवासन शामिल हैं। दिल्ली में जाट मतदाताओं की संख्या करीब 10% है और यही जाट विधानसभा की 8 सीटों पर जीत हार में अहम भूमिका निभाते हैं। जाट वोटर्स का बड़ा हिस्सा बीजेपी को मिलता रहा था, लेकिन पिछले चुनावों में कई सीटों पर इसमें बिखराव की स्थिति भी देखने को मिली। दिल्ली के लगभग 60% गाँव पर जाट वोटर्स का दबदबा भी देखने को मिलता है। बीजेपी ने नई दिल्ली सीट से प्रवेश सिंह वर्मा को उम्मीदवार बनाया है, जो खुद जाट समुदाय से ही आते हैं। ऐसे में चुनाव से पहले केजरीवाल को जाटों की चिंता सताना लाजमी था। हालांकि इस पर बीजेपी और कांग्रेस ने उन्हें घेरना भी शुरू कर दिया है। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो ये कहते थे कि दिल्ली के गांव के लोगों से बदबू आती है। पिछले 11 साल में एक भी काम अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी सरकार जो दिल्ली देहात में करवाया, कोई एक भी काम नहीं गिनवा सकते हैं। तो जाट तो पिछले 10 साल से दिल्ली में हैं, इनको 10 साल से नहीं जागे, ये तो मुख्यमंत्री रहे। और दूसरा, ये तो भाई संविधान की आप शपथ खाकर मुख्यमंत्री बने थे। संविधान में एक तरीका है, अगर आपको कोई भी नई समुदाय को या समाज को किसी भी रिजर्वेशन में जोड़ना पड़ता है तो उसका एक तरीका होता है। राजनीतिक चिट्ठी लिखने से थोड़ी हो जाता है। दिल्ली में करीब 85% हिंदू हैं और उन हिंदू वोटर्स में सबसे बड़ा प्रभाव जाट समुदाय का ही देखने को मिलता है। इसकी एक वजह ये भी है कि जाट समुदाय आमतौर पर एक संगठित वोट बैंक के रूप में ही काम करता है। अब देखना होगा कि केजरीवाल का जाट वाला दाव दिल्ली दंगल में कितना असर दिखाता है। दिल्ली में जाट मतदाताओं की संख्या तकरीबन 8% है और यहाँ की 10 विधानसभा क्षेत्रों में इनका दबदबा माना जाता है। अरविंद केजरीवाल जाटों के दबदबे से वाकिफ हैं क्योंकि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में उन्हें अच्छा खासा समर्थन जाट वोटरों से मिला है। यही देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने इस बार विधानसभा चुनाव में
केंद्र की ओबीसी में जाटों को शामिल करने की गुगली फेंक डाली है। हालांकि वक्त रहते ही भारतीय जनता पार्टी ने इसे भांप लिया है और तुरंत इस पे पलटवार किया है। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। इसमें कोई दो मत नहीं कि जाट समुदाय अपने आरक्षण को लेकर बहुत मुखर रहता है। बात चाहे राजस्थान की हो या हरियाणा की, जाट समुदाय ने नौकरियों में आरक्षण को लेकर बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। ऐसे में दिल्ली के जाट समाज को ठीक चुनाव के पहले केंद्र की सेवाओं में आरक्षण की मांग आम आदमी पार्टी को कितना फायदा पहुंचाएगी ये तो वक्त बताएगा, मगर इस मांग ने बीजेपी को तो सांसद में डाल दिया है।